बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मेथड्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डबल इंटेग्रल्स पढ़ रहे हैं। तो हम इसमें आज दूसरा मेथड देखते हैं वेरिएबल लिमिट्स के हवाले से। हम पहला मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम वेरिएबल लिमिट्स, जो हमने आपको कहा था कि दो तरह की प्रॉब्लम्स हमें जो है वो सॉल्व करने को मिलेंगी, उसमें पहली प्रॉब्लम हमने कही थी कि आपको इस तरह की होगी कि आपके पास जो लिमिट्स होंगी वो कांस्टेंट होंगी, लिमिट्स आर कांस्टेंट। और सेकंड हमने जो प्रॉब्लम कही थी वो ये कही थी कि उनमें आपके पास जो लिमिट्स होगी वो वेरिएबल, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं वेरिएबल लिमिट्स वाली प्रॉब्लम्स। और हम इस सेकंड टाइप को एवेलुएट करना सीख रहे थे। हमने इसको सॉल्व करने का एक मेथड पढ़ लिया है, लास्ट वीडियो में हम उस पर वीडियो बना चुके हैं। अब हम इसका दूसरा मेथड देखते हैं जो वेरिएबल लिमिट के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं जिसके मदद से। तो वो दूसरा मेथड हम देखते हैं और उसको हम बोलते हैं टाइप 2 मेथड, और उसको हम एक्स स्ट्रिप मेथड भी कह सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों ने देखा कि हमने जो वाई स्ट्रिप मेथड कहा था उसमें हमें वाई एक्सिस के अलोंग स्ट्रिप जो है वो बनानी पड़ी थी। अब यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि हमें जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग स्ट्रिप बनानी पड़ेगी। तो अब हम इसको देखते हैं डिटेल के साथ। Let the closed region be, let the closed region D। हमने उसी तरह लास्ट मेथड की तरह इसमें भी हमने क्लोज रीजन D को सपोज किया इन XY प्लेन। XY प्लेन में हमने एक क्लोज्ड रीजन को लिया और अब यहाँ पर क्या है, ये बाउंडेड है, B बाउंडेड, इसको घेरा हुआ है। किस चीज ने घेरा हुआ है? ऑन द लेफ्ट बाय x इज इक्वल टू h1y, ऑन द लेफ्ट। अब ये लेफ्ट पर जो है वो बंधा हुआ है किस चीज के जरिए से? ऑन द लेफ्ट x बाय x इज इक्वल टू h1y, और इसी तरह ये राइट पर भी बंधा हुआ है। एंड ऑन द राइट बाय x इज इक्वल टू on the right by x is equal to h2y। जैसे हमने लास्ट मेथड में देखा था कि हमने जो है वो टॉप और बॉटम के ऊपर जो है वो रीजन को, टॉप और बॉटम पर हमने उसको बाउंडेड किया हुआ था। और इस केस में ये रीजन हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स के साथ, दोनों साइड्स पर जो है ये बाउंडेड है। और किससे बाउंडेड है? x इज इक्वल टू h1y और x इज इक्वल टू h2y फंक्शंस ने बाउंडेड किया हुआ है। और हम अब इसको भी एक्सटेंड करते हैं। एंड लेट इट एक्सटेंड फ्रॉम y is equal to c on the bottom to y is equal to d on the top। अब हमने इसको क्या किया है, बॉटम और टॉप से जो है वो हमने इसको
बाउंडेड कर दिया, एक तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से बाउंड किया, अब हम उसको बाउंड कर रहे हैं टॉप और बॉटम से। ऑन द बॉटम टू y इज इक्वल टू d, और इसको स्मॉल d कर देते हैं, और y इज इक्वल टू स्मॉल d ऑन द टॉप। अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, हम इसको जरा फिगर से देख लेते हैं। ये हमारे पास XY प्लेन है, ये ओरिजिन हुआ, और अब हमारे पास जो है वो एक रीजन D है जिसको हमने लेफ्ट साइड से जो है वो बाउंडेड किया हुआ है, और ये राइट से भी बाउंडेड है। लेफ्ट पर हमने किससे बाउंडेड किया है, x इज इक्वल टू h1y, और राइट पर भी ये बाउंडेड है x इज इक्वल टू h2y से। ऐसे ही आप लोगों ने देखा कि इसको हमने बाउंडेड किया है टॉप से भी और बॉटम से भी। तो टॉप पर ये बाउंडेड है y इज इक्वल टू d के जरिए से, और बॉटम पर ये y इज इक्वल टू c के जरिए से। ये हमारे पास रीजन जो है वो बाउंडेड है। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब उसी तरह यहाँ पर भी आपके पास जो फंक्शन h1y है और h2y है, बोथ ऑफ दीज आर कॉन्टिन्यूअस एंड द फंक्शन f ऑफ xy आर आल्सो कॉन्टिन्यूअस। तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वेयर द फंक्शंस x is equal to h1y, x is equal to h2y, and f of xy all are continuous। क्यों कंटिन्यूअस होने चाहिए, हमने पिछले लेक्चर में भी यही बात की थी, क्योंकि इंटीग्रेशन करनी होती है इन तीनों फंक्शंस की, जिसके लिए इन तीनों फंक्शंस को कंटिन्यूअस होना ज़रूरी है। इसलिए हमने इनको क्या किया, इसलिए हमने इनको यहाँ पर कंटिन्यूअस सपोज किया है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब इसी जो है वो हम अब चूंकि एक्स स्ट्रिप मेथड को पढ़ रहे हैं, तो अब इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर अगर आप देखें हम y की लिमिट जो है वो y एक्सिस पर ले रहे हैं। तो ऑलरेडी हम इस पर बात कर चुके हैं कि अगर हम एक वेरिएबल की जो लिमिट है अगर वो उसके एक्सिस पर ले रहे हैं, तो दूसरे वेरिएबल की लिमिट हम उसके एक्सिस पर नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम y की लिमिट्स y के एक्सिस पर ले रहे हैं, इसलिए x की लिमिट x एक्सिस पर नहीं ली जाएगी, और हम उस एक्सिस के अलोंग एक स्ट्रिप बना देते हैं। तो लेट्स से ये हमने एक जो है वो स्ट्रिप बना दी यहाँ पर, और अब हम देखेंगे कि ये स्ट्रिप स्टार्ट कहाँ से हो रही है और एंड कहाँ से हो रही है। ये h1y से स्टार्ट हो रही है और h2y पर ये एंड हो रही है। तो h1y इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी और h2y इसकी अपर लिमिट यहाँ पर कहलाएगी। तो फिर इस सिचुएशन में हमारे पास जो इंटीग्रेशन बनेगी, जो डबल इंटेग्रल बनेगा, वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, डबल इंटेग्रल ऑफ f ऑफ xy dA। अब आपको स्टूडेंट्स पता है कि dA हमने ऑलरेडी कहा हुआ है dx dy के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर हम पहले लिमिट्स ले रहे हैं, c और d लिमिट्स हैं हमारे पास y की, तो इसलिए हम उसको पहले लिख लेते हैं dy। और अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो x की जो है वो लिमिट आएगी, और x की लिमिट हमारे पास h1y h2y, और यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ xy, और हम इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे dx।
तो अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास देखें हमने h1y और h2y ये एक स्ट्रिप कंसीडर की हुई है, तो इसलिए हम इस मेथड को बोलते हैं कि ये मेथड हमारे पास क्या है, एक्स स्ट्रिप मेथड है। और हमने यहाँ पर y की जो लिमिट है वो उसके एक्सिस पर कंसीडर की हुई है और x की लिमिट हमने एक स्ट्रिप बनाकर यहाँ पर कंसीडर की हुई है। तो ये जो ब्रैकेट में टर्म है इसको पहले सॉल्व करेंगे, पहले इंटीग्रेशन होगी x के लिहाज से। तो यहाँ पर आपके पास आपके पास देखें कि अगर यहाँ पर जो लिमिट्स हैं वो किस वेरिएबल में दी हुई हैं, y के वेरिएबल में दी हुई हैं, तो आपको जिस वेरिएबल में लिमिट दी होगी उसके अगेंस्ट जो दूसरा वेरिएबल होगा उसके लिहाज से इंटीग्रेशन आप लोग पहले करेंगे। लेकिन यहाँ पर y वेरिएबल में लिमिट्स दी हुई हैं तो आप लोग x के लिहाज से पहले इंटीग्रेट करेंगे और y के लिहाज से बाद में इंटीग्रेट करेंगे। तो जब हम यहाँ पर x के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो y कांस्टेंट होगा और ये इंटीग्रेशन हमें जो है वो एक फंक्शन प्रोवाइड करेगा जो किसकी फॉर्म में होगा, यहाँ पर ये आपके पास जो है वो यहाँ पर अब y की फॉर्म में हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा जिसको हम सपोज कर लेते हैं f ऑफ y। ये बनेगा हमारे पास स्टूडेंट्स h1y और h2y। ये इंटीग्रेशन आपके पास f ऑफ y के इक्वल होगी और अगर यही इंटीग्रेशन हम लगा दें इस ऊपर वाले जो इक्वेशन है इसमें, तो हमारे पास डबल इंटेग्रल अगेन एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर हम सिंगल वेरिएबल की इंटीग्रेशन करना बखूबी जानते हैं, तो हम उसको इजीली जो बेसिक रूल्स हैं उनके ज़रिए से सॉल्व कर लेंगे। तो अब ये इंटीग्रेशन क्या बनेगी, डबल इंटेग्रल ऑफ f ऑफ एक्स वाई डी ए इज इक्वल टू आपके पास ये बनेगा सी डी और ये फंक्शन इसकी जगह पे आपके पास आ जाएगा f ऑफ y डी वाई। तो इस वे से भी हम जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जिसमें हमें x के अलोंग स्ट्रिप बनानी पड़ेगी। अब स्टूडेंट्स ये तो आपके पास जो है वो जो लिमिट्स थी वो एक इंटीग्रेशन की, एक इंटेग्रल की लिमिट आपके पास वेरिएबल थी और एक की कांस्टेंट थी। अब अगर दोनों ही की लिमिट आपके पास जो है वो कांस्टेंट हो जाएं, मतलब आपके पास क्या हो कि आपके पास d जो है वो एक रेक्टेंगल हो, आपके पास d क्या हो, अगर d लेट d रीजन जो हमने कंसीडर किया इज अ रेक्टेंगल, तो उस सिचुएशन में आपके पास जो x की वैल्यू है, लेट से हम उसको सपोज कर लेते हैं यहाँ पर कि x की वैल्यू a और b के दरमियान में लाई कर रही है और y की वैल्यू आपके पास c और d के दरमियान में लाई करेगी। मतलब कि अगर हम इसको जरा देखें ग्राफ में, ये सिचुएशन, ये x, ये y, ये ओरिजिन और ये हमारे पास जो है वो ये एक हमारे पास जो है वो हमने रेक्टेंगल बना दी और ये इसका a पोजीशन, लेट से ये a पोजीशन है, ये b है, ये इसकी c हो जाएगी और ये इसकी पोजीशन d हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास अगर रेक्टेंगल बनता है तो रेक्टेंगल में आपके पास जो लिमिट्स हैं दोनों एक्सिस की वो क्या होंगी, वो कांस्टेंट होंगी। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो डबल इंटेग्रल बनेगा वो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ बनेगा और हम उसको बोलेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ डबल इंटेग्रल्स विद कांस्टेंट लिमिट्स। और ये जो डबल इंटेग्रल है वो इस सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाएगा a टू b फिर c टू d f ऑफ एक्स वाई डी ए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने ख्याल करना है कि अब पहले किसको लिखेंगे। अब मैंने पहले ये ए बी और ए बी किसकी लिमिट है, एक्स की लिमिट है, तो आप लोग पहले डी एक्स लिखें। उसके बाद इनसाइड लिमिट है आपके पास मैंने लिखी y की,
तो आप लिखें डी वाई और आपके पास ये जो है वो एफ ऑफ एक्स वाई, यानी कि आपको प्रॉब्लम में कांस्टेंट जो आपके पास कांस्टेंट लिमिट वाली जो प्रॉब्लम्स होगी उसमें डी वाई और डी एक्स का जो ऑर्डर दिया होगा आपने वो ही यूज करना है, उनको आगे पीछे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको अगर डी वाई पहले लिखा हुआ है तो उसकी लिमिट ये है, आपके पास ये होनी चाहिए, लेकिन अगर आप उसको इस साइड पे अगर आप इनकी जगह चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप इंटीग्रेशन को भी आपको चेंज करना पड़ेगा और इसकी लिमिट आपके पास ये होती है। तो अगर आप इनका ऑर्डर चेंज करना चाहेंगे कांस्टेंट लिमिट्स वाले प्रॉब्लम में तो आपको इंटीग्रेशन का ऑर्डर भी चेंज करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास जो वेरिएबल लिमिट वाले प्रॉब्लम है वहां पर आपने देखना है कि जो आपको वेरिएबल लिमिट गिवन है वो जिस वेरिएबल में गिवन है आपने उसके लिहाज से नहीं बल्कि दूसरे वेरिएबल के लिहाज से पहले इंटीग्रेट करना है। जैसे हमने यहाँ पर ऑलरेडी बात की है, इसको डिस्कस किया है हमने कि हमारे पास इसमें जो आप देखें कि हमने एक्स एक्सिस के अलोंग स्ट्रिप बनाया है, तो इसका मतलब है एक्स की जो आपके पास लिमिट्स है वो वाई की फॉर्म में आ रही हैं। तो इसलिए हमारे पास चूंकि y की फॉर्म में आ रही हैं तो y वेरिएबल है, तो हमने आपसे पहले ही कहा कि y के लिहाज से आपने इंटीग्रेट नहीं करना बल्कि x के लिहाज से आपने पहले इंटीग्रेट करना है और y के लिहाज से बाद में जो है वो इंटीग्रेट करना है। तो हम इसके प्रॉब्लम्स भी नेक्स्ट जो वीडियो में जो है वो देखेंगे और उनको सॉल्व भी करेंगे, कांस्टेंट लिमिट वाले प्रॉब्लम्स को भी और हम वेरिएबल लिमिट्स वाले प्रॉब्लम को भी, और कुछ इस तरह के भी प्रॉब्लम्स आपको गिवन होंगे कि जिनमें आपको लिमिट्स नहीं दी होगी बल्कि आपको रीजन बताया गया होगा और हम लिमिट्स को खुद कैलकुलेट करके लगाएंगे। तो हम इन 3 तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे डबल इंटीग्रल के लिए अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।